कि प्रदेश कार्यकारिणी का जो है वो विस्तार कर लिया जाएगा फरवरी मार्च में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद था चौटाला साहब के पास वो भी अब रिक्त हो गया है। तो आपके हिसाब से अब कौन सा ऐसा नेता है जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बी टीम है। कांग्रेस जो है मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी से। हरियाणा को आम किसान हमेशा ठगा गया है और कांग्रेस ने भी इस बार उनको ठगने का काम किया है। अपनी पार्टी कुछ भी कर सकते हैं अपनी पार्टी बनाने का। अगर एक्चुअली इनमें इतना कुछ वो नहीं है, इतना नहीं, इतना वादा होना एक दिलेर वाली बात नहीं है। साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला, उनसे बात करते हैं। इलेक्शन के बाद पार्टी संगठन को एक बार भंग कर दिया गया था, कब तक नए संगठन की तैयारी है? मेंबरशिप ड्राइव की क्या तैयारी है? देखिए बिल्कुल, जैसा कि हमेशा होता है इलेक्शंस के बाद कार्य प्रणाली जो भंग की गई, कोशिश ये थी कि हम जनवरी में उसको पूरा कर देते, लेकिन जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला स्वर्ग सिधार गए, उस वजह से हम थोड़ा उसको डिले करके और फरवरी मार्च तक कंप्लीट करके और कार्य प्रणाली को उसको पूरा कर लिया जाएगा। मेंबरशिप ड्राइव के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? आपको महिला प्रकोष्ठ का क्या लक्ष्य दिया गया है? कितनी महिलाओं को आपने जोड़ना है? हर गांव से, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में 6300 कुछ गांव हैं, हर गांव से मेरा लक्ष्य है 5 से 10 महिलाएं हर गांव में हों, ताकि महिलाओं को जागरूक कर सकें। और आज वैसे भी आप देखेंगे जो महिला सरपंच है या नगर परिषद का जो चुनाव लड़ चुकी हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं और वो काफ़ी टच में भी हैं। वो सब इस बात का इंतज़ार कर रही है, वो सब क्योंकि उन लोगों ने भी चौटाला साहब का राज देखा है। तो वो ये कहते हैं कि आप आओ फील्ड में, ताकि हम इकट्ठे होके हरियाणा प्रदेश के लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए कुछ कर सकें। आपने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी का जो है वो विस्तार कर लिया जाएगा फरवरी मार्च में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद था चौटाला साहब के पास वो भी अब रिक्त हो गया है। तो आपके हिसाब से अब कौन सा ऐसा नेता है जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए? देखिए ये तो सब शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ही इस पद के लिए जो है मैं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को फॉलो किया है। इंडियन नेशनल लोकदल क्या है? एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने दी है। उस विचारधारा को फॉलो किसने किया? सबसे ज्यादा अगर फॉलो कर रहे हैं तो आज अभय सिंह जी चौटाला कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से राष्ट्रीय जो पद है वो उन्हीं के पास होना चाहिए। प्रदेश का जो सरकार है बीजेपी की, उसके 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन पे कल उन्होंने एक श्वेत पत्र भी जारी किया है, अपनी बहुत सी अचीवमेंट्स गिनाई है। आप सरकार के 100 दिनों को कैसे देखती हैं? देखिए, कागजों में तो अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है जी। कागजी कार्रवाई वो उनकी फुल होती है, लेकिन धरातल पे उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा था हम लाखों बच्चों को रोजगार देंगे, रोजगार की कोई बात नहीं करते। मेरा एक ये मानना है कि वो सिर्फ ये कहते हैं फ्री 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 फ्री। क्यों दिया जाता है? किसको दिया जाता है? क्या काबिलियत नहीं है? आज ज़रूरत किस चीज़ की? आज जो बड़े ऊंचे पद हैं उनके ऊपर बाहर स्टेट के लोग क्यों बैठाए जाते हैं? हरियाणा प्रदेश के इतने काबिल नौजवान हैं, उनको क्यों नहीं दिया जाता वो पद? आज पीएचडी किया हुआ हमारा बच्चा ट्रे उठाने पे ग्रुप डी में क्यों भर्ती किया जाता है? उनकी काबिलियत को क्यों नहीं देखा जाता? उनकी काबिलियत को क्यों नेगलेक्ट किया जाता है? ये जो 100 दिन हो, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, लेकिन आप किसी भी गांव में जाओगे, आपको कहीं पे भी विकास नजर नहीं आएगा। किसी भी गांव में गांव की आइडेंटिटी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिलाओं के लिए बोलते हैं कि महिलाओं के लिए जब 7 मार्च आती है तो आप उनके बयान देखो, हर एक नेता बड़े बड़े बयान देता आपको दिखेगा, लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया गया? उनको आगे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, लेकिन आज बेटियां कभी जंतर मंतर पे बैठती हैं, कभी कहीं धरना देती हैं, कभी डॉक्टर हमारी बेटियां परेशान हैं। तो आज जो चीज़ें हैं कागजों में ना होके धरातल पे होनी चाहिए, और धरातल पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फेल है। मतलब आप कह रहे हैं कि 8 मार्च महिला दिवस आता है अंतर्राष्ट्रीय, जी, तो खाना पूर्ति की जाती है। खाना पूर्ति की जाती है जी। मैं तो कहती हूँ आप एक 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 एजेंडा, हर साल एक एजेंडा लें और उस पे उसको इम्प्लीमेंट करें पूरे साल। इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा। लेकिन इतने एजेंडे गिना देते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आज भी महिला सरपंच चुनी जाती है तो, लेकिन उसके हस्बैंड ही प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल, वो सरपंच वो नहीं कहलाती, उसका हस्बैंड सरपंच कहलाता है। ये एक मतलब बड़ी विडंबना है और बड़ा दुखदाई है,
क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं आज भी बैकफुट पे ही देखा जाता है। आप एक चीज़ और नोट करें, जब भी कोई एडवर्टाइजिंग आती है टेलीविज़न में भी, ये पूरा सिस्टम ही ऐसे है। जी उसमें जब वॉशिंग मशीन है तो उसके पास महिला दिखेगी, किचन की कोई वो चीज़ है तो उसके ऊपर महिला दिखेगी। आपने कभी पुरुष को नहीं देखा जी होगा। और जहाँ एक झंडा लगाना है या कोई चौधर का काम है तो वहाँ पुरुष दिखाए जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से है। इसको चेंज करने के लिए एक एक को सोचना पड़ेगा और एक एक लीडर को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। आज गांव में मैं जाती हूँ, कोई पंखी बनाती है, कोई दरी बनाती है, कोई लेस बुनती है, जी इतने टैलेंट है महिलाओं में, लेकिन वो गुमनाम है। उनके लिए कुछ भी कदम नहीं उठाया जाता। आप अगर बाहर देश में ये चीज़ हो तो वो अपने देश की इस धरोहर को बड़े अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे, उसको दिखाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये बड़ा दुखदाई भी है। कई बार सोचती हूँ, तकलीफ भी होती है, चाहती हूँ कि ज़रूर इनको आगे लेके आएँ। आपने पहले भी बड़े सम्मेलन किए हैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए, तो ये राजनीतिक जागरूकता उनके अंदर आए, इसके लिए आपका प्रयास रहेगा? एक्चुअली यस, राजनीतिक जागरूकता क्यों? वो इसलिए कि इससे, इस सिस्टम से हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए। जी ऐसा नहीं कि कोई राजनीति से बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, लेकिन जब कलम की ताकत होगी उससे महिलाओं के लिए कुछ कर सकें। आज तक जितने भी महिला लीडर्स हुई हैं, आप पूरी उसको अगर आप देखेंगे ना, शुरू से लेकर आज तक महिलाओं के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया गया। जैसे चौधरी देवलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन लागू कर दी, जी जच्चा बच्चा की स्कीम लागू कर दी, ये जो चीज़ें हुई वो उन्होंने की, लेकिन एक महिला लीडर से के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा कदम हो जिससे हरियाणा प्रदेश की हर महिला कहे कि वो लीडर जो आई थी या वो महिला जो बन के आई थी, उन्होंने हमारे लिए ये काम किया, ताकि जिससे हमें उसका फायदा हमारी बेटियों तक को मिल रहा है, हमारी पीढ़ियों को मिल रहा है। सुनैना जी, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो बड़ा प्रचार था, कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन सरकार भी नहीं आ पाई। अब वो ठीकरा जो है ईवीएम पे फोड़ रहे हैं, आपसी गुटबंदी पे फोड़ रहे हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? सच्चाई तो कुछ और है जी। आपने, मैं इसका एक प्रूफ आपको देती हूँ। जी पहला प्रूफ तो है जो अभय सिंह जी एलनाबाद का उपचुनाव जो आया था किसान आंदोलन के बाद, पूरी कांग्रेस लीडर ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, ठीक है। और जब चुनाव आया तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जमाल गांव में आए, एक पूरी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि आया तो हूँ मैं कांग्रेस के लिए, पर कांडा मेरा मित्र है। यानी कि बीजेपी से उनका एक टाई अप है, बीटी बी टीम है। दूसरा, जब ये विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय आपने देखा होगा कि राव दान सिंह और इनके जो लीडर्स हैं उनके ऊपर छापे पड़ने शुरू हो गए थे। उसी दौरान एक लाइन नीचे आने लगी थी कि जल्द ही ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। जी वो लाइन 3 दिन थी, चौथे दिन वो लाइन गायब हो गई थी। उसी दिन मैंने कह दिया कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अब किसी ने पूछा क्यों नहीं बनेगी, मैंने कहा कांग्रेस को तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बेच ही आए। मैंने कहा वो जो ईडी वाली लाइन हटी है ना, वो किसी ना किसी आपस में डील के दौरान हटी है, अदरवाइज वो हटने वाली नहीं थी। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर जब ये लाइन चली तो उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी थी। जी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने कांग्रेस को ही बेच दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आज उनके हर एक लीडर की जुबान पे ये बात है। हम तो पहले से कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बी टीम है, कांग्रेस जो है मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी से, हरियाणा कांग्रेस में कहूँगी। तो कोई उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहा था, यानी कि और यहाँ तक कि जो किसान आंदोलन को भी इन्होंने कैश किया। मुझे बहुत सारे किसान लीडर्स मिले, मैंने उनसे कहा कि आप एक बात बताएं कि अभय सिंह जी ने क्या गलती की थी, इस्तीफा दिया, इतनी मदद जो है बॉर्डर पे दी, एक आम किसान के बेटे ने एक किसान के लिए जो किया, राजनीति से परे हटके उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। एक ही सीट थी, उससे इस्तीफा देना कोई छोटी बात नहीं थी। इतना त्याग करने के बाद आप लोगों ने ऐसा क्या किया? नॉर्दर्न इंडिया में एकमात्र नेता जिसने इस्तीफा दिया। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र, नॉर्दर्न इंडिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र लीडर जिसने किसानी के लिए इस्तीफा दिया, एक ही सीट होते हुए, और वो भी एक रीजनल पार्टी, नॉट नेशनल पार्टी। और फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने हमें 20 सीटों के लिए बोल दिया था कि किसानों के नाम पे तुम्हें 20 सीट दे दूंगा, और विधानसभा चुनाव में वो मुकर गए।
मैंने कहा वो तो हर एक हलके में 50-50 थपकी मार के रखे हुए थे कि भी तुम्हें टिकट दूंगा, तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। तो आप लोग नहीं समझे इस चीज़ को। तो वही बात है कि जी, जो शीर्ष नेतृत्व था उससे मेरी बात हुई। मैं आम किसान की बात बिल्कुल नहीं कहूँगी, जी क्योंकि आम किसान हमेशा ठगा गया है और कांग्रेस ने भी इस बार उनको ठगने का काम किया है। और मैं भविष्य के लिए उनसे प्रार्थना भी आपके चैनल के माध्यम से करूँगी कि अपने और पराये को पहचानो। चौधरी जी एक बात कहते थे, अपने पराये को पहचानो। ये इनके अपने विधायक हैं, चाहे वो शमशेर गोगी हों, अब तो वीरेंद्र सिंह सेठिया लोग भी कहने लग गए हैं ना, कांग्रेस सीएलपी का लीडर बना पाई है कि सारा ठीक रहा भूपेंद्र हुड्डा के सिर फोड़ा जा रहा है। एक्चुअल में ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, उन्होंने अगर उदय भान को बनवाया प्रदेश अध्यक्ष तो अपने स्वार्थ के लिए बनाया, और कुमारी शैलजा को साइडलाइन किया। आप देखिए किरण चौधरी जी, क्या वो अच्छी लीडर नहीं है? एक अच्छी लीडर है, लेकिन उनको भी साइडलाइन कर दिया सिर्फ अपने बेटे के स्वार्थ में। यानी कि जब आदमी स्वार्थ में आ जाता है तो विनाश की तरफ जाने लग जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। जब 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 जिसने स्वार्थ किया उसका विनाश हुआ ही हुआ है। ये फूट है जो सीएलपी का लीडर नहीं बना पा रहे। इनकी नाकामयाबी है, ये कमज़ोर हो चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस आज के दिन बिल्कुल कमज़ोर पार्टी है। ये लीडर बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपसी फूट बहुत गहरी है। और एक चीज़ और देखें, महाराष्ट्र में इसका असर पड़ा, अब दिल्ली में भी देखिएगा आप, दिल्ली में भी इसका असर पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरीके से सुपारी लेके बैठे हैं। नॉट ओनली भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं कहूँगी, क्योंकि एक अगर कांग्रेस पार्टी इनको हटा दे तो कुछ भी नहीं है। जबकि इन्होंने कहा कि हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा, एक नारा दे दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसी बात है नहीं। कांग्रेस के और भी लीडर्स हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो शायद इनसे अच्छा कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही कमज़ोर है। इसलिए ये डिसीजन पावर जो है उनके पास नहीं है। वो डरते हैं कि हरियाणा से अगर इनको हटा दिया तो पता नहीं क्या बम फोड़ दें, क्या कर देंगे, क्या कर लेंगे वो। नहीं, अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। अपनी पार्टी कुछ भी कर सकते हैं। अपनी पार्टी बनाने का अगर एक्चुअली इनमें इतना कुछ वो नहीं है, इतना नहीं है। नहीं, इतना वादा होना एक दिलेर वाली बात नहीं है। दिलेर होते तो आज जिम्मेवारी अपने सिर लेते और कहते कि मेरी वजह से कांग्रेस आ रही है, मैं ही इसको ठीक करूंगा। आप गलती मानना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उस गलती को सुधारना उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन आज वो लेने को तैयार ही नहीं है। आपका कहने का मतलब है पहले 67 सीटें आई, फिर 40 रह गई, फिर 37 रह गई, फिर हुड्डा के नेतृत्व में सीटें घटती जा रही हैं। ये तो प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष है, सब कुछ दिख गया। और अब तो सबको सब कुछ दिख रहा है। और अब लोग जो पहले ये बात कह रहे थे कि भाई एनएलडी तो बी टीम है, एनएलडी तो बी टीम है, अब वो कहने लगे कि असल में बी टीम तो ये थी। मैंने कहा ए बी सी सारी टीम ही ये थी। हम तो फिर भी जहाँ पे भी कभी किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता उसके साथ खड़े दिखेंगे आपको। चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो सरपंचों के ऊपर अत्याचार था, चाहे वो आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए था, चाहे आशा वर्कर के लिए था, हर जगह आपको एक सड़क से लेकर संसद तक का अगर आप ये देखेंगे कि आवाज उठाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। तो निकाय चुनाव आ रहे हैं, आगे मार्च में होने की संभावना है, जी उसके लिए तैयारियां पार्टी की। जी, पूर्ण रूप से हमेशा तत्पर रहती है इंडियन नेशनल लोकदल की टीम, और पूरी तरीके से तैयार हैं। और उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जीत के आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ काम। प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई कुछ मंत्रियों की, कुछ चिन्हित किए गए हैं, अभी इनको जिला बनाना है, कुछ तहसीलें बनानी, जिसमें डबल भी शामिल है। तो आपका भी संघर्ष रहा है, डबल पुलिस जिला बना आपके संघर्ष से, अब इसको पूर्ण जिले का दर्जा दिलाने के लिए। नेचुरल सी बात है जी, बिल्कुल डवाली की मैं वासी हूँ और चाहती भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट के बॉर्डर लगते हैं और क्राइम बहुत है, नशा बहुत है। इसके लिए ये पुलिस जिला बनना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम संघर्षरत थे पहले भी, अभी भी हैं, और सरकार से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, पूर्ण जिला बनाने के लिए। पूर्ण जिला बनाने के लिए। बिल्कुल। तो आपको लगता है पूर्ण जिला के बाद इसका विकास हो पाएगा? नेचुरल सी है बात कि होना चाहिए और होगा विकास। विकास तो देखिए जिला बनने से नहीं, सरकार की मंशा से होगा। ये जो कहते हैं ना कि नीति और नियत दो चीज़ें इकट्ठे मिलके काम करती हैं। तो नीति अगर ये अपनाएंगे तो उसके साथ साथ नियत भी लानी है ना पड़ेगी। जी, जिस तरह से एनसीआर में डेवलपमेंट हो रही है, उस तरह से अगर हम देखें तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा ये उपेक्षा का शिकार रहे हैं। दूसरा क्राइम बढ़ गया जी, उपेक्षा तो है ही, क्राइम बहुत बढ़ गया, नशा बहुत बढ़ गया।
जब आज गवर्नमेंट ये कहती है कि हम नशे से मुक्त बनाएंगे, तो उसके ऊपर काम तो कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ कागजों में बनाए। आज सिरसा का हाल देखो, आप खुद स्वयं देखोगे, हर गली में आपको इतने नशे करते हुए बच्चे दिखेंगे। युवा खत्म हो रहा है हमारा। ये जो पूरी डबवाली बेल्ट है, जो सारा एरिया जो है, नशे से युवा खत्म हो रहा है। मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत चिंतित हूँ, और मेरे जैसी महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, जो बहुत चिंता करती हैं, कहती हैं कि भी हमारे बच्चे, जब किसी के एक है किसी के दो है, अगर वो नशे में ख़राब हो रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो काम करना बहुत ज़रूरी है, ना जिला बनाने से, अनाउंस करने से नहीं, उसके लिए काम करने से, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली उस पे वर्क करना ज़रूरी है। ये थी श्रीमती सुनैना चौटाला, जिन्होंने पार्टी के विस्तार से लेकर निकाय चुनावों तक की बातें हमारे साथ साझी की। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।